किसी भी रिश्ते में अगर एक बार शक पैदा हो जाए तो वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े मजबूत रिश्ते को भी कमज़ोर कर देती है, जो अच्छे से अच्छे संबंध को ख़राब कर सकती है। इसके चक्कर में आकर कई रिश्ते टूट जाते हैं तो कईयों का अंजाम और भी बुरा होता है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के सतारा से सामने आया, जहां शक की वजह से एक कपल के हंसते खेलते रिश्ते को नज़र लग गई। वो रिश्ता तबाह हो गया। प्यार से शुरू हुए इस रिश्ते का अंजाम गैलेक्सी हाइट नाम की इस बिल्डिंग में मौत पर आकर ख़त्म हुआ। मरहूम लड़की का नाम आरुषि है, जो मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। वहीं आरोपी का नाम ध्रुव चिक्कर है और वो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। दोनों कराड़ के कृष्णा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। आरुषि और ध्रुव चिक्कर दोनों पहले दिल्ली में एक साथ पढ़ते थे और तभी से दोनों में दोस्ती थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भी दोनों एक साथ कराड़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। असल में महाराष्ट्र के कराड़ शहर में सनसनीखेज ये घटना सामने आई। यहाँ एक लड़के ने मेडिकल छात्रा को बिल्डिंग से धक्का दे दिया, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लड़का जो है घायल है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना मिलते ही इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे जो क्राइम सीन था, जो वारदात वाली जगह थी, उसका जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच अब शुरू कर दी है। हालांकि जानकारी के अनुसार हरियाणा का रहने वाला ध्रुव चिक्कर नाम का ये लड़का कराड़ के कृष्णा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। ध्रुव जो है यहाँ कृष्णा मेडिकल कॉलेज के पास ही एक जगह है सन सिटी बिल्डिंग में, वहाँ किराए के मकान में रहता था। कृष्णा मेडिकल कॉलेज में ही एक लड़की, कृष्णा मेडिकल कॉलेज है उसमें एक और लड़की थी जो पढ़ाई करती थी। लड़की और ध्रुव दोनों के बीच में दोस्ती थी। दूसरे लड़कों से जो आरुषि थी उसकी बातचीत करना, दोस्ती करना ध्रुव को पसंद नहीं था। ध्रुव इस बात को लेकर उससे झगड़ा किया करता था। आरोपी ध्रुव ने जो आरुषि है उसको अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां दोनों के बीच में तीखी बहस हुई। इसी बीच ध्रुव ने आरुषि को दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान ध्रुव भी घायल हो गया। घटना के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया, शव को कब्जे में लिया और आरोपी को अस्पताल भेजा और शव को पोस्टमार्टम भी करवाया। इस मामले में आरोपी ध्रुव के खिलाफ पुलिस ने धारा 103/1 के तहत मामला दर्ज किया है। सतारा जिले के पुलिस अधीक्षक समीर शेख ने इस मामले को लेकर कहा है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को लगभग 2 से 3 साल से जानते थे। आसपास में इनका कुछ इशू हो गया था, जिसको लेकर विवाद में धक्का देने से मौत हुई है। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। इस पूरे केस में पुलिस जो है उनका क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। कराड़ में एक 30 तारीख को एक घटना हुई है। इसमें एक लड़का और एक लड़की जो लगभग 2-3 साल से एक दूसरे को जानते थे, आपस में इनके मैत्री के संबंध थे। इनके बीच में कुछ वाद शुरू हो गए आपस में, और इस वाद के कारण ये जो लड़का है इसने इस लड़की पे हिंसा किया और इसको बिल्डिंग से ढकेल दिया, जिसके कारण ये जो लड़की है इसकी मौत हो गई है। और ये जो लड़का है इसको छोटी मोटी इंजरीज हुई हैं। इस लड़के के ऊपर अभी उपचार शुरू है, पर वो हमारे कस्टडी में है और जल्दी से जल्दी इस लड़के को कोर्ट के सामने हम हाजिर करने वाले हैं। इसमें मर्डर का केस रजिस्टर्ड है और इन्वेस्टिगेशन को हर तरीके से हम लोग अभी कर रहे हैं और सारे एविडेंस को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने रखने की हमारी इसमें तैयारी है। ये दोनों एक दूसरे को लगभग 2-3 सालों से जानते थे। इनका शुरू का जो प्रवास है वो बहुत ज़्यादा, इसमें हमको डिटेल अभी जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चलेगा। पर इतना हमें पता है कि आपस में इनके कुछ इश्यूज शुरू हो गए थे और ये जो इश्यूज हैं और ये जो वाद है ये कारण बना, इनके बीच में एक कारण बनने के बाद इस लड़के ने इसी को मन में रख के इस लड़की का खून किया है। ये जो लड़का है इनके पर्सनल कुछ चीज़ें थी, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम फाइनल करने के प्रोसेस में हैं। इन्वेस्टिगेशन में आगे ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और उसके बाद हम कोर्ट के सामने चीज़ें रख देंगे। वैसे घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कराड़ के कृष्णा मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दोनों स्टूडेंट थे, ध्रुव और आरुषि। ध्रुव चिक्कर और आरुषि सिंह, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की दोस्ती जो है वो कई सालों से भी थी।
ध्रुव और आरुषि पहले दोनों, जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली में साथ पढ़ते थे और तब से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती थी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी दोनों ने कराट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था ताकि दोनों साथ में पढ़ सकें। इसके बाद ध्रुव कॉलेज के पास के एक बिल्डिंग में किराए के फ्लैट पर रहता था। उसने आरुषि को अपने फ्लैट पर ही मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान दोनों के बीच में वहां पर झगड़ा हो गया क्योंकि उन दोनों के बीच में शक पैदा हो चुका था कि ध्रुव को लगता था आरुषि किसी और लड़के से भी बात करती है। ध्रुव को आरुषि पर शक था कि वो उसके अलावा भी किसी और लड़के के साथ संबंध में है। इसको लेकर ही दोनों के बीच में बहस हो गई, बहस बढ़ी और फिर उसके बाद बढ़ती चली गई और नौबत मारपीट तक आ गई। दोनों ने एक दूसरे को मारा। इसके बाद गुस्से में आकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव ने आरुषि को बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दिया, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरुषि की उम्र 21 साल की थी और वो मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। जब माँ को ये बात पता चली, जो उसकी माँ थी, उनको पता चला कि उनकी बेटी के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो माँ जो है वो कराट पहुंची। फिलहाल पुलिस ने जो लड़की है आरुषि, उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है और शव जो है उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस पूरे केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको इस पूरे केस में क्या लगता है कि शक ने कैसे इन दोनों के रिश्ते को ना सिर्फ ख़राब किया बल्कि दो यंगस्टर की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दिया। आरुषि जो थी उसको मौत दे दी गई उसी इंसान के हाथों जो इंसान उससे प्यार करने का दावा कर रहा था, और जो शख्स है जिसने मौत दी उसका भी अपना करियर ख़त्म हो चुका है। अब जाहिर सी बात है उस पर केस चलेगा, केस काफ़ी कब तक चलेगा, क्या होगा, सज़ा मिलेगी, तो उसका जो करियर था, हो सकता है दोनों पढ़ लिख कर एक अच्छे डॉक्टर बन जाते। हो सकता है अगर उस वक्त दोनों एक दूसरे के गुस्से पर काबू कर लेते तो उन दोनों की आज कहानी कुछ और होती। आरुषि जिंदा होती और जो लड़का है ध्रुव वो जेल में नहीं होता। लेकिन शक एक ऐसी चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी अगर वो बीच में आ जाए एक बार शक, तो कमज़ोर कर देता है। ऐसे केसेस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी